गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ तक कल करवाया था? और कल प्रॉपर्टीज मैन्युएट करवा दे। हाँ, आपने बोला वो रिएक्शन ऑफ NaOH एंड CO2 बाद पूरा क्लास रिएक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है सर, देखना हम रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर कहीं पे लिखा होगा ना, उसी के नीचे आप लिखना हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस यहाँ से लिखता हूँ। सर तो CO2 वाला मिटा दे। CO2 क्या कुछ लिखा था क्या? NaOH एंड CO2 रिएक्शन, वो आपने पॉइंट छोटा सिर्फ एक लिखा हेडिंग ही है। था। हेडिंग, हाँ। सिर्फ कटिंग ही था, कोई नहीं, फिर उसी में लिखना। देखना CO2 प्लस में क्या करना है, NaOH। CO2 अपने पास क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। यस सर। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए जो भी आए ना, सबसे पहले उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे। तो NaOH के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, CO2 का। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे लिखोगे वो ध्यान से देखना। बताओ CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 -4 +4 +4। अब ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन तीनों को मिला करके एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 हो। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन नंबर किसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होना चाहिए? कार्बन का। ओके। H2CO3 होगा, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं अपन, कार्बोनिक एसिड। सर अब आप ध्यान ये से, रिपीट कर सकते हो इन हाँ तीनों को? मैंने क्या बोला बोला ना कि जिसका NaOH के साथ जिसका भी रिएक्शन करवाना होगा, सबसे पहले उसका रिएक्शन किसके साथ आप करवाओगे, H2O के साथ। वाटर। वाटर मतलब एक तरह से ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की खास बात ये होती है ना कि जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में जितना होता है उतना ही किधर होता है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। तो देखो प्रोडक्ट में +4। तो अपने को कैसा कंपाउंड चाहिए था, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइंड करके कैसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। +4। +4। तो ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप देखो। अब यहाँ से ये H2CO3, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा, जितना H है ना सबको निकाल दो, उसके जगह पे क्या, Na2CO3 प्लस CO3। ट्वाइस H2O ट्वाइस NaOH। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? है। अब देखो, अब दोनों को ऐड करो, ये और ये कट गया, क्या बचा आपके पास, CO2 प्लस तो ट्वाइस NaOH। NaOH ये H2O उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, Na2CO3 प्लस में H2O। प्लस 1H2। तो यही रिएक्शन था ना अपना, CO2 प्लस NaOH के साथ। एक और मैं देता हूँ, N2O5 प्लस NaOH, ये आपको करना है। N2O5 का रिएक्शन पहले किसके साथ करवाओगे, H2O के। वाटर। NaNO3 बनेगा। पूरा रिएक्शन लिखो ना, बनेगा तो वही जो तुम बोल रहे हो। इसमें HNO3 बनेगा। ऊपर वाला हटाऊं क्या, एक मिनट ये वाला? सर। ओके। ऊपर वाला हटा दें अब,
उदय हो गया तेरा? एक सेकंड H2O सर. 5 plus Sir, NaOH sir, equal NaNO3. HNH. सर एक हाँ हाँ डाउट है सर. जब वो उस साइड जो बन रहा है, मतलब वो तो बैलेंस करके जो मतलब जो वाटर के साथ रिएक्शन किया उसमें दो बन रहे हैं, तो मतलब हम जो दूसरे रिएक्शन NaOH के साथ दो दो से करें कि एक से करें? अगर दो बने होंगे तो दो से करोगे। ओके सर. वही तो दूसरा मतलब वो NaOH के साथ बाद में बैलेंस नहीं हो रहा है. इसको एक मिनट, इसको हटा दें क्या? हाँ हाँ सर, सब हटा दो। चल देखना, N2O5 प्लस H2O, यहाँ पे बताओ क्या आएगा? HNO3 होगा। Sir, हाँ, रिएक्शन 2HNO3. यहाँ पे क्या लगाए? 2. ट्वाइस HNO3, हाँ यही सर. आएगा ना? हाँ तो सर. N2O5 प्लस रिएक्शन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ है? अब ये बैलेंस्ड है. अब अभी जो देखना है अगले वाला है ना वो बैलेंस्ड नहीं हो रहा है वो. उसको multiply तो मल्टीप्लाई कर दें दो से, तो ये क्या हो जाएगा? NaNO3 प्लस प्लस H2O. में क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ ये वाला बैलेंस है। हाँ अब हाँ. इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसको हटाना होगा ना, ये तो एक्स्ट्रा आया ना अपने ओके, पास। ठीक है, तो तो सब दो दो से दो कर मल्टीप्लाई, देना. ये होगा। और इधर N2O5 प्लस में ट्वाइस NaOH, इधर क्या बच गया? ट्वाइस NaNO3 प्लस और H2O. प्लस दो, यहाँ एक है यहाँ एक दो ही है, तो क्या बच जाएगा? एक. समझ में आया? यस हाँ सर. Cl2O7 प्लस NaOH। चलो सब हम ही कर देना सर. हम्म SO2 प्लस NaOH, देख लो सबके सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। SO3 प्लस NaOH, वो सर दूसरे वाले में ऐसा बन रहा है Cl2O7 प्लस ट्वाइस NaOH gives twice NaClO4 plus H2O. हाँ Cl2O7 वाले में क्या लिखे इधर प्रोडक्ट में? 2 ट्वाइस, NaClO4 plus H2O. सही है। यहाँ भी 2 आ जाएगा ना? हाँ सर. इसका बताओ SO2 प्लस NaOH। ऐसे रिएक्शन याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आप ध्यान में रखोगे, वैसे नहीं बोल पाओगे। SO2 प्लस NaOH, SO2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो H2CO3 आएगा। H2SO3 H2SO3. हाँ सर. का मतलब Na2SO3 होगा, और हम्म. प्लस में क्या आ जाएगा? H2O। अब रिएक्शन बैलेंस करो, इधर दो है तो इधर दो लगा दो। यहाँ पे SO3 है, मतलब H2SO4 आया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? Na2SO4 आएगा। 2H2O. इधर क्या आ जाएगा? क्या लिखे हैं? H2O ही H2O. लिखो. H2O। H2O। सब में एक ही H2O आता है. वो देख लेना आप रिएक्शन बैलेंस करके, हो सकता है किसी में एक भी आए, किसी में दो भी आ जाए। बता दे। एक मिनट सर, लास्ट वाला बाकी है.
चलो एक और रिएक्शन लास्ट वाले में तो एक ही आएगा H2O, फिर ट्वाइस NaOH हो जाएगा। N2O3 प्लस NaOH ये करना है। N2O3 प्लस NaOH क्या बनेगा बताओ N2O3 वाले में। एसिड कौन सा बनेगा? अच्छा N का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? S3 +3 +3 वाला कौन सा कंपाउंड? HNO2 नाइट्रस एसिड। HNO2 होता है ना, एक तो HNO3 होता है वो नाइट्रिक हाँ एसिड सर, होता है। HNO भी होता है ना? HN O नहीं उतरे। नहीं होता? ठीक है। नाइट्रोजन इन दोनों रिलेटेड में बस दो ही कंपाउंड है, एक HNO2 और दूसरा HNO3। HNO3 ये दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड का मतलब समझ में आता है? ऑक्सीजन के साथ। मतलब किसी का ऑक्सो एसिड है ना, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, मतलब इन दोनों में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग OH के साथ होगी। ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना। और वो तो देखो HClO4 वो Cl का ऑक्सो एसिड वैसे। हाँ Cl का ऑक्सो एसिड है। सारे के सारे ऑक्सो एसिड हैं, ये रिलेट होते हैं। तो HNO2 हो गया, रिएक्शन बैलेंस करोगे तो कहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर दो है तो दो लगा दे, 2NOH हो जाएगा और ट्वाइस NaNO2 + H2O। OH। तो ये इधर क्या हो जाएगा? NO2 तो NaNO2 पहला वाला बैलेंस। अच्छा हाँ हाँ। प्लस H2O। सेकंड वाला बैलेंस है ये नहीं है? और दो दो बैलेंस दो 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 सब सब में दो कटना दो। होगा, तभी वो कट होगा ना। वैसे बैलेंस हाँ ऐसे तो बैलेंस ही था। तो N2O3 प्लस ट्वाइस NaOH और ये आ गया ट्वाइस NaNO2 NO2 + H2O। प्लस H2O। ठीक है, एक कंपाउंड है NO2। चलो अब नोट कर लो, NO2 वाला मैं करता हूँ। NO2 और NaOH का। हाँ NO2 प्लस NaOH। ये भी ऐसे होगा कि कुछ अलग? हो गया नोट सर। ऑक्सीजन ऑक्साइड बना रहा है ना यहाँ पे NO2 में। हाँ लेकिन यहाँ पे देखना, ये यहाँ पहले पे इधर बैलेंस करके बनाना पड़ेगा पहला वाला रिएक्शन भी। नहीं वैसे नहीं होगा। आप ये इधर का नोट कर लो, अभी मैं उसका बताता हूँ। हो गया सर नोट। ठीक है, देखना आप। NO2 प्लस NaOH। ध्यान से सुनना, कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। +4। अभी मैंने नाइट्रोजन के दो ऑक्सो एसिड बताया है, दो ही बताया ना, कौन कौन सा है? HNO3 और HNO2। दूसरा HNO2। तो देखो इसके दो ही ऑक्सो एसिड है ना, हाँ दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +4 नहीं है। तो क्या करते हैं ना, इसका एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला लिख देते हैं। ऊपर वाला कौन होगा? HNO3 और नीचे वाला कौन होगा? HNO2। बताओ इतना चीज समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? दो हैं तो दो दो लगा दे, लगाना। चेक करके देखो बैलेंस हो रहा है क्या। हाँ सर। सर तो उसके बाद अब एक एक करके रिएक्शन आप करवाओ। HNO3 प्लस NaOH, बताओ क्या बन जाएगा? NaNO3 NaNO3 + + H2O H2O। H2O। HNO2 प्लस NaOH, NaNO2 2 NaNO Na2 NO2 NO2। क्या हो जाएगा? NaNO2। एक ही होगा सब। बैलेंस कर लेते हैं ना, ऊपर वाला बैलेंस है क्या? ऊपर सर नीचे दोनों बैलेंस है।
अब ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो ऊपर वाला निकल पड़ा, क्या बचा इधर? ट्वाइस NO2 प्लस में ट्वाइस Na2 NaOH एक H2O, प्लस H2 तो क्या बचा? NaNO3 plus NaNO2 plus H2O. प्लस NaNO2 प्लस में H2O। नोट कर लो। रुको, जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है सबके लिए ऐसे लिखो, Cl2 प्लस NaOH। इसका ऑक्सो एसिड मैं बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 तो HClO2 होता है, नहीं सॉरी HClO3। क्लोरीन का ऑक्सो एसिड देखना कौन कौन होता है, HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। ये HClO4 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? HClO4 है, देखो, है ना? ऊपर वाले HClO3 HClO हाँ, ऊपर वाला HClO हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 है, HClO4। नाम अगर बात करें इसका तो देख लें, नाम भी लिख लेते हैं। ये तो कर लोगे ना, ये वाला HOCl का नाम हाइपो क्लोरस ऑक्सीक्लोराइड एसिड, HOClO, ये क्लोरस एसिड, क्लोरस, HOClO2 क्लोरिक क्लोरिक एसिड, फिर है HClO4 रुको अभी नोट करने डाई दो सब। क्लोरस एसिड नहीं क्या पर क्लोरिक एसिड। ये क्लोरीन का ऑक्सो एसिड यही चार होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आएगा ना तो इसी में से कोई एक बनने वाला है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, क्लोरीन का अगर है तब। नहीं तो जहां भी आपने बनाया होगा, जैसे Cl2O5 में देखो HClO3 बनाया ना आपने, Cl2O7 वाले में HClO4 बनाया होगा। इस वाले रिएक्शन में HClO3 यही होगा ना? क्या बोल रहे हो? अरे HClO3, प्रोडक्ट हाँ NaClO3, सर NaClO3 प्लस H2O। बाकी आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना। आगे बढ़े। नहीं नहीं एक सर, मिनट सर नोट करो। ऐसे आप रिएक्शन याद रखोगे, याद होने की चीज नहीं है, ठीक है? तो वो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ध्यान में रखोगे। तो ये चौथा क्या लिखा है HClO4 का नाम? पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हो गया? हाँ नोट कर लो। चिन्मय हो गया?
चल देखना अब। सबका हो गया है ना? यस सर। चलो Cl2 वाले में आते हैं। Cl2 प्लस, दो टाइप के रिएक्शन इसमें रहेंगे आपको, ये Cl2 से रिलेटेड। एक तो ऐसे लिखा होगा, सर ये नया टॉपिक मतलब नया टाइप है ना? नहीं मतलब NaOH वाला रिएक्शन ही है। इसके पहले जितना भी रिएक्शन देखा था ना, वो सबके सारे के सारे क्या था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड था। ओके। Cl2 हो गया, Cl2O7 हो गया, N2O3 NO2 N2O3 SO2 SO3, सारे के सारे क्या थे, नॉन मेटालिक नॉन ऑक्साइड। अब Cl2 के साथ देखना कुछ स्पेशल रिएक्शन चलती है, और वो दो तरह से चलती है। एक तो लिखा होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, और एक लिखा होता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो ये Cl2 प्लस NaOH। सबसे पहले Cl2 की रिएक्शन H2O के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिएक्शन चलता है। बताओ Cl2, एक तो बन जाता है HCl, दूसरा HOCl। अब आप रिएक्शन करो, HCl का रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, तो NaCl प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, HOCl प्लस NaOH। तो ये NaOCl प्लस में क्या, H2O। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड करो, तो जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, बहुत सारी, ये और ये तो कट हो जाएगा। क्या बच गया है, Cl2 प्लस में ये ट्वाइस एक NaOH, H2O भी कट जाएगा सर। क्या कट जाएगा, एक एक H2O दोनों साइड से। H2O कट जाएगा, तो इधर बचेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। इन जनरल अगर बात करें, ये Cl2 के बदले X2 ले लेते तो X2 प्लस NaOH, क्या लिखते हैं अपन, NaX प्लस में NaOH। NaOH प्लस H2O। ये मतलब जनरल रिएक्शन हो गया। ये जनरल रिएक्शन हो गया किसके लिए, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH हो, तो देखना। और X इक्वल टू फ्लोरीन को छोड़ करके उसके लिए अलग चलती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस वाले में Cl2 प्लस NaOH, सब कुछ सेम होता है, Cl2 प्लस H2O। एक प्रोडक्ट तो HCl ही बनता है, दूसरा HClO3 बनता है, क्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, अब रिएक्शन आगे करवा सकते हो ना आप, यहाँ से HCl प्लस NaOH, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, फिर HClO3। सर पहले ऊपर वाली बैलेंस करनी पड़ेगी ना, हाँ वो बैलेंस कर लेना आप। कैसे होगी? नहीं होगा बैलेंस, कौन सा करे बैलेंस बताओ। हो जाएगी वैसे। HClO3 प्लस NaOH, केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन लिखोगे ना, तो ये हैबिट लगाओ कि हमेशा बैलेंस करके लिखना। सर ये आपने नीचे रेड से क्या लिखा है, जनरल? जनरल रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के लिए HClO3 प्लस NaOH, तो बताओ क्या हो जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा, तो ये बैलेंस कर दो ना एक बार ऊपर वाला। सर एक मिनट ये थोड़ा कौन नोट सा करने बैलेंस दो फिर बोलो तो करते सही। ये हैं। HCl2 plus H2O gives HCl plus HClO3। ये वाला क्या, नहीं नहीं, ये ग्रीन से ये जो वाला, लिखा ना उस साइड, हाँ। ये वाला चल देखना, Cl2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना अपने को ना। तो Cl2 दो, इधर एक है, मतलब इधर इधर H2O Cl2 और H2 बैलेंस है, खाली ये O का है, उधर 3 है इधर 1 ही है। O का बांधा है, तो यहाँ पहले 3 है तो यहाँ 3 लगाओ ना, 3 हो गया, 6 हो गया ये। हाँ ठीक है, तो कुछ नहीं करो, इसको डिस्टर्ब करो तो ऑक्सीजन में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ 5 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ। ठीक है, हाँ सर। 3 3 5 हो गया। इसके बाद
ये रिएक्शन अगर आप सबको ऐड करोगे तो 5 तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा आपको, तभी कट होने वाला है। तो ये 5 मैंने लगा दिया है। अब नीचे वाला है HClO3 प्लस में क्या NaOH, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? NaClO3 प्लस H2O, रिएक्शन बैलेंस है ना? हाँ सर। ये और ये तो निकल पड़ा, क्या बचा? 3Cl2 यहाँ पे प्लस 2 NaOH। इधर देखना, 5 1 6 है ना, तो 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? उधर 3 तीन। बचेगा, 3 प्लस H2O 5 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस NaClO3। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3x2 जैसे लिखते हैं, चलो 3x2 प्लस में ट्वाइस NaOH और ये 5 NaX प्लस NaXO3 प्लस 3H2O। यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होगी? क्लोरीन Bri। अभी फ्लोरीन क्ले में लिख रहा हूँ क्या होता है। सर अभी 2 मिनट ये पूरा नोट करने दो। हाँ हाँ, नोट कर लो आराम से। F2 वाला नीचे लिख देता हूँ ना, इसके नीचे। एक मिनट सर। और सर ये आपको पता है, ये फोन में ना ऐसा खाली आउटलाइन वाला बनता है, आप जैसे वो पूरा बनाते हो वो नहीं बनता। क्या? फोन में क्या बनता है? अच्छा, पूरा नहीं बनता है। नहीं, खाली आउटलाइन आती है। ये किसने बनाया? ये ईजाद दिखा भी रहा है। ध्यान नहीं लग रहा है, समझ गए। चलो कोई नहीं। आउटलाइन? हाँ, कहाँ आउटलाइन आती है सिर्फ? नहीं, ये सर जो बॉक्स में लिख रहे हो ना वो वैसे। वो सॉलिड रेक्टेंगल नहीं आता, खाली आउटलाइन वाला ही आता है फोन में। NaF प्लस OF2 प्लस H2O। आईपैड में भी ऐसा ही आता है वो। ये इसके लिए है ना, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है तो फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन चलती है। फ्लोरीन के कौन से एसिड बनते हैं? फ्लोरीन के हाँ सर। वही ऑक्सो, मतलब ऐसा कुछ होता है। ऑक्सोफ्लोरिक। लिखो, उसका भी लिख देता हूँ अभी ना। ये किसका नंबर है? 99947645 तुम लोग का तो नहीं है किसी का? चल ट्रू कॉलर सर्च करो। जाने दे देना। क्या उठा लो ना सर, लॉटरी लगी होगी। कौन सी लॉटरी? वो तो उठाने के बाद ही उसी ने पता लगवाई चलेगा। हो। मेरे को उठाने पे बहुत ध्यान है, और कुछ उठाते हो कह रहे भंडारी। हाँ, सामान उठाता हूँ जरूरत पड़ने पर। ओहो, किसका? सामान किसके?
अरे, अपना दूसरों का सबका। ओहो। तो अगर भंडारी किसी का सामान नहीं उठ रहा है तो तेरे को बता दूंगा ना मैं, उसकी हेल्प कर सकते हो। सामान मतलब हम्म। ठीक है। चलो भंडारी पे असर तो हुआ उस दिन बैठे बैठे कैफे में। सब चिन्मय का देन है। क्या चिन्मय? क्या कह रहे हो? मतलब तो छोड़ दो, मतलब जाने दो ना। अच्छा देखो ये किसका है? आ गया। उठाओ सर उठाओ, अब तो जाने दो। पिंडारी ने बोला है। नहीं नहीं, अभी पढ़ाई वाले टाइम नहीं। किसी को सर किसी और को लॉटरी दे देंगे। हटा दे। हाँ सर ये सब हो गया। सारा हो गया है क्या? हाँ, पिछले मैंने कुछ बोला नहीं। अब सिर्फ आप ये हटाओ है ना सर। ये कंसंट्रेटेड वाला। हाँ उसमें उसमें भी फ्लोरीन आएगा ना सर, फ्लोरीन का रिएक्शन। हाँ, फ्लोरीन वाला ही लिखने के लिए तो अभी मिटाऊंगा तब तो लिखूंगा। हाँ मिटाओ मिटाओ सर, हो गया। चलो। नहीं, नहीं तो वो ऊपर एक करो। ये वाला तो क्या होगा? थोड़ा नीचे हाँ करो, सर। बॉर्डर देखो गायब हो गई। वह नीचे करे, अब तो नहीं होगा। सर वो x इक्वल टू ClBr और उसके बाद क्या है? क्लोरीन, आई। ब्रोमीन, आयोडीन। ओके सर। क्लोरीन वाला लिख रहा हूँ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड वाला ना। वो ये इधर हॉट वाटर है। F2 प्लस NaOH, ये बनता है NaF प्लस F2 प्लस H2O। हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड बस एक होता है ना, HOF। सर उसको हाइपो फ्लोरो एसिड बोलते हैं, ऐसा कुछ। हाइपोफ्लोरस एसिड। हाँ, हाइपोफ्लोरस। बीयर का देखना। ऐसे चलते हैं, एक बार पूरा हटा दूं क्या? हो गया है सारा कुछ? सर अभी ये खत्म ना हो, ये दोनों डिफरेंस, अभी ये तो नया पॉइंट आ गया जनरल, मतलब क्या नया पॉइंट आ गया? ये आपने एफ का लिखा ना, एसिड वो पूछा था HOF। किसी ने कि उसका कितने वो एसिड होते हैं, ऑक्सो एसिड, तो इसलिए मैंने बताया। तो अब ऐसे करके लिख ही लेना ना, उसके नीचे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, सबका आपको पता चल जाएगा। फ्लोरीन HOF, HOCl, HOBr, HOI। किसी एक का नाम पता होगा तो नाम पता चल जाएगा। HOClO, HOClO2, HOClO3, और इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका भी ये और ये नहीं होता है। इसके बाद HOBrO2, HOiO2, HOBrO3, HiO4। अब इसका पर क्लोरिक एसिड है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पर आयोडिक एसिड या फिर पीरियोडिक एसिड भी बोला जाता है। ये पर ब्रोमिक एसिड होगा, इसको आप क्लोरिक एसिड बोलते हो, ये ब्रोमिक एसिड हो गया, ये आयोडिक एसिड है। अच्छा, अगर सेम कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो, जैसे HOCl, HOClO, ये सारे के सारे क्या है? एसिड है ना। HClO हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, सारे के सारे एसिडिक हैं। तो अगर जब भी सेम कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो हमेशा क्या देखते हैं अपन? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 7, 5, ये कितना 3 है, ये 1 आएगा फिर।
मतलब ये क्या है 1357? ऑक्सीडेशन क्लोरीन का Cl का यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। HiO4 नाम सर नहीं वो उसका उधर नाम पर है वो आयोडिक एसिड है। HClO3 वाले में H का -1 है। हाँ ये HClO3 वो HClO4 होगा ना, लास्ट कौन वाला। सा? लास्ट वाला लास्ट नीचे। वाला HClO4 है ना, ये पीरियोडिक एसिड इसको बोलते हैं ना, HiO4 को। मैंने बोला इसको अगर अपन क्लोरिक एसिड बोल रहे हैं तो इसको आयोडिक एसिड भी बोलते हैं। सॉरी, ये पर क्लोरिक एसिड था तो पर आयोडिक एसिड, दोनों को यस कंबाइंड सर। करके बोलते हैं अपन पीरियोडिक एसिड। आगे बढ़े। हाँ सर। अब ये यस पीरियोडिक, वो पीरियोडिक टेबल वाला पीरियोडिक नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं नाम है ये वो तो पर और आयोडिक मिक्स किया तो पीरियोडिक बन गया, हाँ तुक्के देख से। वही पर आयोडिक एसिड बोल। चलो इसको हटा दे। पेरी पेरी एसिड। देखना इसके बाद वो 4 जो ऑक्सीडेशन नंबर देखना है इसमें। ठीक है? सर हाँ वे रिजॉइन कर ले। हाँ, रिज्वाइन करना, लेकिन अभी 2 मिनट बचा है ना। ठीक है चलो। रिएक्शन विद मेटेलॉइड्स, NaOH और मेटेलॉइड का रिएक्शन, जैसे बोरॉन प्लस NaOH। तो सबसे पहले क्या करें अपन, बोरॉन प्लस H2। ये तो पहला स्टेप याद रखना होगा, क्या बनता, बोरिक एसिड, H3BO3 प्लस H2 गैस। रिएक्शन बैलेंस करो जल्दी से। कहाँ पे क्या लगाएं? बोरॉन, H3 के आगे 2 लगा दो और उधर 4 लगा दो। H2O के आगे 4 और H3BO3 के आगे। बैलेंस हो नहीं जाएगा। नहीं, नहीं होगा तो भी नहीं होगा। ऐसे करते हैं ना, पहले तो ऑक्सीजन इधर 3 है तो ऑड में तो होगा नहीं सर इसको। ये बी क्या लिखा है? बोरॉन अच्छा ये बोरो 2 है, तो यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन, 6 ना। तो 6 के लिए क्या करना होगा अपने को, 3 नहीं, 4 करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना, पहले 2 बोरॉन बैलेंस हो गया। एक ही बोरोन है। हाँ ठीक है। हाँ हो गया है। तो है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। हाँ इधर सर। ऑक्सीजन लगाते हैं उधर तो कितना हो गया, उधर भी 6 लगाना। तो इधर 3 उधर लगा। आगे 2 हाँ लगा। 3 सॉरी। हाँ हो गया। अब इसके बाद कर सकते हैं ना अपन। ये तो मतलब ऐसे 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 बैलेंस करने थोड़े अघरे होते हैं। हाँ वो करने करते हैं, पड़ेंगे। क्या इफेक्ट आएगी। ऐसा इवेंट में आप करने की ट्राई करोगे, हिट एंड ट्रायल भी लगाओगे तो हिट एंड ट्रायल। क्या बन जाएगा, Na3BO3 प्लस में 3 है और अभी मतलब रुको रीजन कर। होना होगा, यही ना। अब बताओ किसके आगे क्या लगाए तो बैलेंस हो जाएगा, बोलो जल्दी से। सर हाँ कट हो जाएगा।
अभी 2 और एब्सेंट है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बोरॉन वाला स्टार्टिंग से लिखा है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से ही लिखना। मैं लिखता हूँ, तुम लोग तब तक बैलेंस एक करना। तो अमन नहीं आया। एक ही जान, जान तो आ गया। चलो, बोरॉन प्लस NaOH, तो ये B प्लस NaOH, और ये यहाँ पे क्या, सॉरी H2O ना, H2O। ये क्या बन रहा है, H3BO3 प्लस में किसका, H2 H2 लगाया था, यहाँ पे 3 2 2 है 2, यहाँ पे 2। फिर H3BO3 अगर H3BO3 है प्लस, anyway तो ये क्या हो जाएगा, Na3BO3, और प्लस में क्या, H2O। H2O रिएक्शन तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना। उधर 3 लगाना पड़ेगा NaOH के आगे पहले। NaOH के आगे कितना लगा दें, 3 3। ये 3 हो गया, ठीक हो गया, 3 NaOH। और रिएक्शन बैलेंस इतना तो आप लोग का करना है। यहाँ से ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर बोरॉन प्लस में NaOH, फाइनल तो हो जाएगा। हाँ सही है, H2O के आगे हो गया, हो गया बैलेंस। हाँ सर। लेकिन इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर भी 6 है ना। हाँ इधर सर हो भी गया 6 है। है। ये ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 और 3 6, सही है। दोनों को ऐड करोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ना, तभी तो कैंसिल होगा ना ये वाला। हाँ नीचे वाले को 2 से बराबर। जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो ये तो 2 भी हो गया, तो सर सारे H2O उड़ जाएंगे। 6 NaOH, कोई दिक्कत नहीं, उड़ गया तो उड़ गया, तो बचेगा H2 तो बचेगा ना। तो इधर क्या H2 बचेगा, बचेगा। हाँ। 2, ये तो खत्म ही है, क्या बचा होगा बस 3H2। 6 नेक्स्ट सिलिकॉन प्लस NaOH, एक बस करके मैं Si प्लस H2O, ये SiO2 देता है प्लस H2। सर हाँ, ये कंपाउंड जो है Na3BO3 उसको बोलते हैं क्या है, कुछ नाम है सर? सोडियम बोरेट है। अब ये कर लोगे ना, एक मैंने बता दिया है आपको। ये एसिड है, कौन सा, SiO2 की अब बनेगा। SiO2, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। तो वापस H2 ऐड करेंगे कि ऐसे? नहीं नहीं, वापिस H2O क्यों ऐड करोगे, अब SiO2 का रिएक्शन किसके साथ डायरेक्ट होगा। ऐसे ऐड करें? अच्छा ये कर रहे हो, देखना है यहाँ पे Si प्लस H2O क्या हो जाएगा, SiO2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस है क्या ऊपर वाला। नहीं है सर, 2 O है, एक उस साइड एक ही है। Si, देखना नेक्स्ट में, 2H2 SiO2 और 2H2 करने पड़ेंगे। 2, हाँ हाँ H2O के आगे 2 और H2 के आगे 2 लगा दो। रिएक्शन कर लोगे ना बैलेंस, मैं आगे वाला स्टेप लिख देता हूँ। हाँ SiO2 प्लस में SiO2 प्लस, अब किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, ये जो है ना, ये एसिड नहीं आया ना अभी अपने पास। हाँ अरे इसके पहले तो आपको H रहता था तो H निकाल के बाहर फेंकते थे, नहीं समझ में आया। देखो H तो H को बाहर निकाल के आप Na लगा देते, यहाँ पे तो H आया ही नहीं, तो फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस चलती है दूसरे स्टेप में भी। तो हाँ, मैं SiO, वही बोल रहा था। हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या बन जाता है अपने पास, H2SiO3, ठीक है। अब H2SiO3, इसका रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, Na2 और SiO3 प्लस H2O। अब जब आप तीनों को ऐड करोगे ना, तो ऐड करने के बाद क्या बचेगा,
इस साइड तो सिलिकॉन प्लस ऐड करते हैं। और इधर क्या बन जाएगा Na2SiO3 प्लस H2O प्लस H2। H2 देख लेना, H2O सॉरी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। वेटिंग रूम में अमन वेटिंग H2SiO3 तक कट गया, फोटो भी कट गया। सर हाँ मतलब ये तो हो गया बी वाला, उसके बाद सिर्फ यही है ना SI वाला। हाँ ऐसा ही वाला 2 बार हुआ है हाइड्रोलिसिस। सर पहले- सर हाँ एक वो ऊपर पहला रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और 2H2 और 2H2 कौन वाला ये 2H2O और कौन वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है? हाँ ये वो SI ऑरेंज प्लस H2O वाला। H2O के आगे 2 लगा दो और H2 के आगे भी। बैलेंस और SI के आगे भी है। बैलेंस आप लोग कर लोगे। है ना। मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया है। प्रोसेस क्या है ये। समझ में आया ना? लास्ट वाला भी बैलेंस नहीं है। पर सर लास्ट में और आएगा। मैंने बैलेंस ही नहीं किया ना लास्ट वाला, वो तो जो जो प्रोडक्ट बना सीधा सीधा लिखते गया हूं मैं। नंबर डालने के बाद भी नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे एक सर साइड मतलब हाँ ठीक है, अभी तो सही है सर। अभी मतलब बाद में 2 बार के बाद बैलेंस, 2 बार के बाद करना है ना? हाँ, कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है? ये तो नीचे और वाला सबसे ऊपर वाले में भी 2-2 लगाना पड़ेगा। हाँ लास्ट वाला भी नहीं है। और थर्ड वाले NaOH के आगे 2 लगा दो पहले। वो तो ये होगा ही बैलेंस नहीं। Na को तो करना ही पड़ेगा। वही ये तो कंपलसरी हो तो। ये बैलेंस से पहले वाला रिएक्शन ऐसा ही हो, इधर 2 ऑक्सीजन और 2H2O कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बस हो गया बैलेंस। और नीचे 2NaOH और 2H2O नीचे वाले में। हाँ SiO2 प्लस ट्वाइस H2। अब इस वाले में SiO2 H2O H2SiO3 हाँ वो तो बैलेंस है। और थर्ड वाले लास्ट में वाले में 2NaOH 2NaOH और 2H2O। मतलब सर वो बी वाले में तो 3H2 हो रहा था ना रिलीज, बी वाले क्योंकि में वो मैंने खुद ने लिखा था तब मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। वो बी वाले में क्या था 2B प्लस। अब ये H2SiO3 NO2 है, तो H2SiO3 प्लस ट्वाइस NaOH 2NaOH। कितने हो गए इधर ऑक्सीजन? Na2SiO3 प्लस ट्वाइस H2O। 2H हाँ Na2SiO3 तो सर एक H2O बचेगा। वो एक H2O का क्या करेंगे? माइनस नहीं कर सकते? देखना इधर अपने पास सबको ऐड करना, तो ये और ये तो निकल पड़ा, ये और ये भी निकल पड़ा। इधर क्या बन गया? Si प्लस में H2O प्लस ट्वाइस H NaOH ट्वाइस NaOH प्लस H2O। 1 2 3 हो गया ना इधर, तो एक H2O इसमें बच जाएगा। और इधर क्या हो गया? Na2SiO3 प्लस ट्वाइस H2। प्लस में क्या ट्वाइस H नोट करना ऐसा चलता है ना सर, ये H2O अपने आप H2O डाल देंगे। चलता है। अब एल्युमिनियम प्लस NaOH का तुम रिएक्शन करवाओ, हो ही नहीं सकता है जब तक तुम पानी में डालोगे, ये रिएक्शन ही नहीं आगे बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? देखो एल्युमिनियम क्या करता है ना, एल्युमिनियम तो तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है? तो एल्युमिनियम पे कितना होता है? 2H3 होता है ना। हाँ तो एल्युमिनियम पे +3 तो तभी आएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब लूज करने का मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई एक गेन करेगा तो होगा। तो गेन करने वाला यहाँ पे पार्ट कौन सा था? Na+। बट जैसे ही Na+ होता है तो ये ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है 2 और 8 के साथ, इनर्ट गैस हो जाता है। सॉरी इनर्ट जैसा भी एक्ट करता है, देखो 2 और 8। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? ये लेता ही नहीं है। जब लेता ही नहीं है तो ये आयोनाइज होता ही नहीं है, रिएक्शन होता ही नहीं है। तो फिर ऊपर से क्या करते हैं अपन? H2O डालते हैं। H2O डाल। अब H2O इसको 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ती है। सर वो वाला भी एक बार लिख दो ना, Al प्लस H2O प्लस NaOH।
हाँ वो भी अभी कर रहे हैं। ये हो गया सारा। सर ये हाँ। Na2SiO3 का नाम बता सकते हो एक बार? किसका? सोडियम ये सिलिकेट। कंपाउंड का। ओके ओके। सारा हटा दूं? हाँ हाँ सर, सारा हटा दो, अब सिर्फ एल्यूमिनियम वाला। एल्युमिनियम वाला भी अभी लिखते हैं, थोड़ा देर में देखना। हाँ सर लिखते हैं, नेक्स्ट चलो। अपने पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सर हाँ कुछ नहीं, थोड़ा क्या बोल रहा है? किस और हर्ष एम्फोटेरिक बताएगा ऑक्साइड, आपको। चल देखना। वापस बाउंड्री डाल। जैसे मान लो और जिंक, इधर देखना, जिंक प्लस NaH, तो सबसे पहले जिंक का रिएक्शन H2O के साथ चलता है, तो ये क्या बन जाता है? जिंक ZNO हाइड्रोक्साइड। H। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? H2Zn O2 लिखा हुआ है, नहीं हाँ, लिखा है? एक H हाँ कहाँ सर। से लाए? दो H है ना, एक तो H, दो। हाँ मतलब एक ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। हाँ, तो अपने पास दो ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन। 2। वो नहीं कर रहा हूँ, इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। अब देखना है यहाँ पे, अब इसका रिएक्शन फिर किसके साथ करवाओगे आप? H2ZnO2, ये रिएक्शन किसके साथ? बैलेंस कैसे होगा क्या बोल रहे हो? ये वाला बैलेंस? साइड प्रोडक्ट होता है फिर हाइड्रोजन। ओके। तो H2ZnO2 प्लस NaOH का जब आप रिएक्शन करवाओगे, तो इसके दो H को क्या करेगा? ये बाहर फेंकेगा। बाहर फेंकने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 O2। प्लस में H2O। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर प्लस दोगे तो H2 नहीं, वो तो ऊपर ही है, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग का काम है। बाकी एल्युमिनियम वाला जो बच गया ना, वो कल करते हैं। फाइनल रिएक्शन ऐसा होता है, एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, ये बनता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन गैस। ये लास्ट वाला किसका लिखा आपने? एल्युमिनियम का। सर मतलब ये जो अभी जिंक वाला है उसमें तो Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस H2 ऐसा ऐसा आएगा ना? नीचे वाले में H2 नहीं आता, ऊपर वाले में आता। हाँ सर, तो ऐड करेंगे तो कटेगा नहीं ना, हाँ वो ऐड लास्ट में करोगे, वापस। हम बैलेंस करने के बाद ऐड करोगे तो H2O कट जाएगा, बस क्या बचने का? क्या बचने वाला होगा? H2। मतलब सर इसका अरे फाइनल इसका फाइनल आंसर नहीं पता चला, ऐसा होगा, ये होगा जिंक प्लस में ट्वाइस NaOH, ऊपर नीचे ऐड होगा, और ये बन जाएगा वो तो Na2ZnO2 कर लेंगे अब हम। H2 प्लस गैस। H2। ओके। ये तो 10th में भी पढ़ना था ना, सोडियम वाला, सोडियम जिंकेट, और नीचे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर वो एक उधर 2H2 होगा। इधर वो ये वाला। ठीक है, अभी एल्यूमिनियम वाला कल करेंगे ना? एल्युमिनियम वाला फाइनल मैंने लिख दिया है, ये होता है, उसने पूछा था इसलिए मैंने फाइनल लिख दिया। बाकी प्रोसेस वाइज कल करेंगे, जैसे इसको ओके किया सर। ओके सर, इतना ही है। जैसे इसको किया वैसे इसको करेंगे, और क्या। पहले आप, हाँ तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, चल देखना। लिख लिया हो ना ये? हाँ हाँ सर, ये तो हो हाँ गया। सर। चलो, ये अपने पास ऐसा है सर सबसे पहले तो। क्या पर्दा गिराया है चारों कॉर्नर में, लाल लाल। रिएक्शन बैलेंस तुम लोग करोगे, ठीक है? एल्युमिनियम प्लस H2O, ये सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 ऐसा बनता है, प्लस H2 गैस। इसके बाद ये जो Al2O3 होता है, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस चलती है, और ये कुछ ऐसा बनता है, HaLO2 प्लस H2O, फिर से ये HaLO2 प्लस NaOH, ये NaAlO2 प्लस में H2O,
फाइनल रिएक्शन जब बैलेंस करोगे ना आप, तो ऐसा कुछ आता है, ट्वाइस एल्युमिनियम प्लस ट्वाइस NaOH प्लस में ट्वाइस H2O आप तो बहुत जल्दी लिख रहे हो। ट्वाइस NaAlO2 प्लस में 3H2। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? ट्वाइस NaOH कैसा? ऊपर से सारे रिएक्शन बैलेंस करो ना, तो तेरे को पता चल जाएगा कि कैसा है। ओके हम ऐसे ही काट रहे हैं अमन, हमने बैलेंस नहीं किए। मैंने बैलेंस नहीं किया, वो बैलेंस तुम लोग का काटना काम है, नहीं होगा तो हाँ, फिर करेंगे। नहीं समझ गए। समझ गए? ये मेरे को रिएक्शन ये पूछा हुआ जेई में ऐसे रिएक्शन वाइज नहीं पूछा था उसने। देखो जेई तो? वालों ने क्या पूछा था, ऐसे पूछा था, बोले एल्युमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ और जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ। तो जिंक वाले के साथ अभी कर रहे थे तो ट्वाइस NaOH, और इधर क्या आ रहा था Na2ZnO2 प्लस में H2। बोले जब एल्युमिनियम और जिंक दोनों के साथ NaOH रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का रेशियो बताइए। ठीक है, ये पूछा था। ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो फिर आप लोग जा सकते हो, दूसरे लोग को एंट्री करता हूँ। थैंक